पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम दो सेंटोसा के लोगों को मार देता है और बॉस समुराई के पास मदद मांगने जाता है कि उसके ऊपर कोई पुलिस की कार्रवाई ना हो। फिर हिप हॉप सब जानने के लिए किसानों के पास जाता है। आडम घर लौट रहा होता है और रास्ते में ओरियन उन पे हमला कर देता है और दिमित्री मारा जाता है। दूसरी तरफ बॉस समुराई दूसरे माले से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब आगे हुए। अरे आप लोग इतने सारे लोग आईसीयू में क्या कर रहे हैं? जाइए बाहर जाइए जल्दी से। अबे तुम भी तो यहीं खड़े हो बे, हम क्यों बाहर जाए फिर? लगता है तुम लोगों में कॉमन सेंस नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट ही रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, पापा कब तक ठीक हो गए? देखिए फिलहाल हम कुछ बता नहीं सकते, ठीक है? आप लोग बाहर जाइए जाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं बता सकते? पापा कब ठीक हो गए वो तो मुझे जानना है। देखिए फिलहाल ये कोमा में चले गए हैं और हम हमारी पूरी ट्राई करेंगे, इसलिए आगे का हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, पर याद रखिएगा पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। जी मैंने कहा ना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। देखो एक बात गौर से सुन लो, बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि भाई साहब कोमा में है, समझ गए? वरना हमारे दुश्मन हम पे छोड़ बैठेंगे। हाँ एसपी साहब ने सही कहा, अगर किसी को भी पता चल गया तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हेलो, कोई है? कोई घर पर है या नहीं? आडम, हेलो। अरे यार ये अभी कौन आ गया? ठीक से सोने भी नहीं देते लोग मुझे। अरे सकुरी जी आप? हाँ मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, पता नहीं गैराज भी सुबह से बंद रखा है। चलिए बाहर बात करते हैं। मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में पता चला, आई एम सॉरी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ आडम। हाँ वो लोग मारने तो मुझे आए थे पर उस बेचारे का नंबर लग गया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तुम्हें लगता है वो लोग फिर तुम्हारे पीछे आएंगे? जरूर आएंगे, वैसे भी मुझ जैसे लोगों की जान की कीमत ही क्या है। मैं मरूं जीऊं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी आके कुचल जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपने उस दिन बोला था ना कि आज मेरा बाप जिंदा होता तो ये रूप देख के खुश होता मेरा, वो बाप जिसकी मैंने कभी इज्जत नहीं की क्योंकि वो लोगों को मारते थे। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं अपने पापा से अलग हूँ, जिंदगी में कुछ करूँगा, एक दिन बहुत बड़ा मैकेनिक बनूंगा। तुम्हें भले ही लगता हो आडम कि तुम बुरे हो, पर नहीं, तुम अपने आप को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को समझो। पापा कहते थे कि हर इंसान में एक शैतान होता है और मुझे ये शैतान कभी नहीं बनना था। ये जगह मुझे धीरे धीरे वैसा बना रही है। सब ठीक हो जाएगा आडम, चिंता मत करो। मुझे ये जगह चाहिए ही नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहता हूँ। हेलो, फोन करने को बोला था। काइकू नहीं बोल सकता क्या? मैं बोलो क्या चल क्या रहा है वहाँ पे? हाँ गुलाबगंज में कुछ काम करने को बोला था ना? हाँ पैसे दिए थे काम करने के वास्ते। हाँ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है रे? कितने दिन हो गए काम दिए हुए, मेरे को कैसे पता चलेगा कि काम हो रहा है या नहीं? एक मिनट, एक काम करो, यहाँ सेंटोसा आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, ऐसे फोन पे नहीं। हेलो, जो भी बोलना है फोन पर बताओ। अबे बोला ना यहाँ पर आजा, तेरे भेजे में समझ नहीं आता? हाँ हेलो। अबे कब आ रहा है वो बता। चिल्लाओ मत, और कुछ बोलना है? मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, समझा? सीधी सीधी बात तेरे को समझ नहीं आती? जब मैंने बोला यहाँ पर आ जा तो जवाब में वो भी तो बोल सकता है कि हाँ आ रहा हूँ, ऐसे घुमाने की क्या जरूरत है? अरे इसकी ऐसी की तैसी काट दिया। अरे आइए पर्पल शेड साहब, कैसे आना हुआ? और ये बताइए माल का क्या हो रहा है? हम चल रहा है, स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं धीरे धीरे। वैसे बॉस समुराई साहब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे, मीटिंग में नहीं आने वाले क्या? कुछ काम आ गया था पर्सनल, बाहर गए हैं, आ जाएंगे। देखिए मैं आपसे सीधा सीधा बस एक सवाल पूछूंगा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ तो ठीक है, पर आप ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं? और मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बड़ी डील है,
पर ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी डील है। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस डील को लेके, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। महीने की एंड की तारीख दी थी ना आपने, हमने बोला था हो जाएगा, और इतनी सी बात के लिए यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी। अब खैर आ ही गए हैं तो चाय पी के जाइएगा। देखिए, इतनी दूर मैं यहाँ चाय पीने तो बिल्कुल नहीं आया था, समझ रहे हैं ना आप। मैं चलता हूँ अब। समझ नहीं आ रहा भाई साहब के बिना कैसे करेंगे, कुछ बता के ही नहीं गए। हम पे कहाँ उन्होंने ध्यान दिया तो बता के जाते कुछ। खैर, इतना भी माल चाहिए, अरेंज करना शुरू करते हैं अब। अरे वो तो करना ही पड़ेगा हमें, कुछ भी खो के। हमारे जितने भी किसान हैं उन सब का माल आज से हमारे गोडाउन पर आना चाहिए। वो तो आता ही है, पर उससे ये डील हुई नहीं होगी। तो बरमूडा के सारे किसानों को काम पे लगाओ। आज से उन सबका माल हमारे पास ही आना चाहिए। बरमूडा के बाकी जो किसान है वो छोटे मोटे किसान है, वो उतना ही माल उगाते हैं जितना सरकार ने उन्हें परमिशन दे रखी है, और वो माल सीधा सरकार को दे देते हैं। तो वो माल भी हम ही रख लेते हैं, हमारे ही हाथ है ना, लूट लेंगे। ऐसे ही सोच लेने से, चाह लेने से कुछ नहीं होगा छोटे। सरकारी माल हमें कोई नहीं देने वाला। हाँ, अगर पैसा होते तो कुछ हो जाता। बॉस समुराई साहब नहीं है, पर उनका बेटा है मैं। पापा के लिए डील सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे आ गई है। तो अगर आपको मदद करनी है या नहीं बता दीजिए। हाँ, मैं समझ गया। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ सोचता हूँ, करता हूँ इसके बारे में। मैंने साफ साफ बोला था कि बाबू टाइगर के बेटे को मारना है, बोला था ना। और तुमने किसको मारा? बाबू टाइगर के बेटे के दोस्त को। और बाबू टाइगर का लड़का घूम रहा है जिंदा। हाँ, मालूम है। और बॉस समुराई ने पलट के वार नहीं किया। मैं जानना चाहता है क्या कर रहा है वो। बॉस समुराई के हर एक आदमी पे नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारे पास लोग कम है तो कुछ मेरे लेकर जाओ, ठीक है? ये क्या, किधर जा रहे लाई? ये सारी बात फोन पे भी हो सकती थी, मुझे यहाँ तक बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने पहले ही बोला था मैं काम की बात फोन पे नहीं करता। मेरे को रोज की रोज खबर मिलनी चाहिए वहाँ पे क्या चल रहा है। आदम भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप क्यों यहाँ से जा रहे हो? सकुरी जी आपसे मिलने आई थी ना, तो हम लोगों को भी बुरा लगेगा ना। देख छोटू, अगर मैं यहाँ रहा तो अपने पापा जैसा बन जाऊंगा। अरे मत जाइए ना, हम साथ में काम कर लेंगे। नहीं, आज से ये गैराज तू संभालेगा, ठीक है? और अच्छे से काम नहीं करेगा तो बहुत मारूंगा, पता है ना? अरे मत जाइए ना आदम भैया, अबे सिर्फ बरमूडा छोड़कर जा रहा हूँ, दुनिया नहीं। मैं बोल रहा हूँ। अरे बोल। तेरा जानी दुश्मन अस्पताल की हवा खा रहा है और लगता है बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलने वाला। आगे क्या करना है बोल। जल्दी बोल, 14 सेकंड बचे हैं तेरे पास। तुम अभी रुको, मेरे को मालूम है कि आगे क्या करना है। ये लो, बस आ गई। चल, ख्याल रखना अपना। कहाँ जा रहे हैं वो तो बता दीजिए भैया। मुझे भी नहीं पता, बस बरमूडा से दूर। अगर खुद ही करना था फिर मुझे काम क्यों दिया? ये क्या? ये तो वही है जिसने दिमित्री को मारा था। बस रोक। अरे क्या हुआ? तुम्हारा सामान छूट गया का? कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। अरे जाने दो मुझे, रेड क्रिमिनल से मिलना है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अरे जरूरी काम है मुझे। सुनो, आने दो उसे। बोलो, कैसे आना हुआ?
तुम्हारे पापा उस दिन पूछ रहे थे ना कि मैं अपने पापा की तरह तुम लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता। मुझे काम करना है। जैसे उन हरामजादों ने मेरे दोस्त को मारा ना, वैसे ही उनको मैं अपने हाथ से मारूंगा। तुमने अपने दोस्त को बचाया क्यों नहीं? तुम तो पानाचारी आदम। तुमने तो एक पाने से 2 लोगों को मार दिया था। यहाँ कोई आकर तुम्हारे दोस्त को मार के चला गया और तुमने शस्त्र ही नहीं उठाए। कुछ तो किया होगा फिर उसे बचाने के लिए, कुछ किया या नहीं? खैर जाने दो। तो अब तुम्हें हमारे लिए काम करना है ना, अपने बाप की तरह। इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। बहुत हिम्मत वाला काम है और इंसान को वफादार भी होना पड़ता है। कर लोगे? मैं एक बार जिस रास्ते पर चलता हूँ ना, वापस पलट कर नहीं देखता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे दोस्त की मौत का बदला लेने में मेरा साथ दो। सिर्फ दोस्त की? बाप का बदला कौन लेगा? मेरे पापा को तो उनके कर्मों की सज़ा मिल गई, पर दिमित्री, उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उसको मार डाले। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे क्यों मार दिया? किया ना तुमसे दोस्ती। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी वजह से मारा गया। मन लगा के काम करो हमारे लिए। बाप और दोस्त दोनों का बदला लो। हाँ ठीक है, बदला तो मैं लूँगा ही। एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है जो किसी को नहीं बताई है। पापा हॉस्पिटल में है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो वहाँ सेफ नहीं है। आज से उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर तुम्हें अपनी जान भी दाव पे लगानी पड़े तो तुम लगाओगे, मगर उन्हें सेफ रखोगे। कर पाओगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर जाओ। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बाबू टाइगर का लड़का है। कट्टा चलाना नहीं आता तो क्या हुआ, पाना घुमाना आता है। काम आएगा, साथ रखना इसे।